Good morning, guys. This is our political science class, and today we have to take the first chapter of second book for class 12, that is challenges of nation building. ये चैप्टर जब शुरू हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और ये बात है मिडनाइट 14 एंड 15 अगस्त 1947, जब पाकिस्तान बना था और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द आवर ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और वी शुड हैव सेड ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. द हेड ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू एंड द हेड ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद अली जिन्ना. सेकेंड पॉइंट, Jawaharlal Nehru delivered a speech known as the Tryst with Destiny, जिसको कहते हैं भाग्य से जुड़ाव या वास्ता. वर्ल्ड की टॉप स्पीचेस में से एक है, नेट पे मिल जाएगी, हिंदी या इंग्लिश वर्जन जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ के देखिएगा इसको. एंड द थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. इंडिया के पास दो प्रॉब्लम्स या गोल थे जिन पर सभी लोग एग्री थे. फर्स्ट वाज, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो सबसे पहली बात ये थी कि हम गवर्नमेंट ऐसी बनाएं जो कि डेमोक्रेटिक हो, लोगों से बनी हुई हो. टू, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, और गवर्नमेंट को जो भी काम करना है वो लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए करना. Now we have faced three challenges in our nation building. Problems तो बहुत सारी थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो तीन डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे challenges. The first was to shape a nation that was united. Also it has a lot of diversities with different languages, culture and religion. सबसे पहली जो समस्या थी, जो चैलेंज था, वो ये था कि हमें एक ऐसे कंट्री को बनाना था, यूनाइट करना था, जिसमें हर जगह अलग कस्टम है, अलग रिलीजन है, अलग लैंग्वेज है. अगर हम अपने यूपी की बात करें तो हर 10 किलोमीटर पर हिंदी चेंज हो जाती है. आप सहारनपुर या मुजफ्फरनगर से शुरू कीजिए, और जितना जितना आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी चेंज होती चली जाती है. तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग एक लैंग्वेज पर कभी राजी नहीं होते. The second challenge was to establish democracy. इतनी डाइवर्सिटीज के बाद अगर डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. तो एक चैलेंज ये भी माना गया था कि हमें जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करना है, सभी लोगों को समझाना है, और सभी लोगों को मिलाकर एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो पूरे कंट्री के लिए काम करे, अदरवाइज सब अपने स्टेट के लिए काम करते. एंड द थर्ड challenge was to ensure the development and well-being of the entire society. पूरी सोसाइटी, पूरे इंडिया, पूरे नेशन को साथ लेकर चलना, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये तीसरा चैलेंज था. क्योंकि जो डाइवर्सिटीज हैं हमारी, वो हर स्टेप पर हमारे सामने आती. और यहाँ पर एक बात है जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इक्वालिटी और प्रोटेक्शन सभी को मिलनी चाहिए. ये बात हमारे लीडर्स ने बाद में, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 3 साल लगभग बनने में लग गए, तो उसमें भी ये बात पहले रखी गई थी कि सबसे पहले इक्वालिटी और दूसरा प्रोटेक्शन, ताकि यहाँ पर जो भी रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को इनसिक्योर ना समझे. अगर आप रात में सड़क पर निकलते हैं तो आपके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हो सकता है. आपके मन में ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, सही सलामत मैं अपने घर पहुँचूँ. तो इस चीज़ को, ये हमारे 3 चैलेंजेस जो थे, मेन थे. स्टॉप कर दीजिए.